हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसीलिए मैं आज जिम में नहीं एक अपनी साइंस कोचिंग में आया हूँ क्योंकि मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत थी। मैं इस वीडियो में आपको वर्कआउट स्प्लिट से रिलेटेड सब कुछ समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनेगी तो इसलिए मैं चाहता हूँ लेकिन आप बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कोई डाउट ना बचे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर बता दूंगा। तो अब चलते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ जो कि है वर्कआउट स्प्लिट। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट स्प्लिट। वर्कआउट स्प्लिट क्या होता है? पुश पुल लेग और ब्रो स्प्लिट के बारे में ही बात करेंगे, वीडियो का मेन टॉपिक वही है। लेकिन उसने समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वर्कआउट स्प्लिट क्या होता है, क्योंकि वो दोनों भी एक स्प्लिट ही होते हैं। तो वर्कआउट स्प्लिट का मतलब होता है जो वर्कआउट रूटीन आप फॉलो कर रहे होते हो या फिर जिस वर्कआउट रूटीन में आप होते हो कि आप मंडे को क्या ट्रेन कर रहे हो, ट्यूसडे को क्या ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट बैक बाइसेप ट्राइसेप्स, जो भी आप रूटीन में चल रहे हो उसे कहते हैं वर्कआउट स्प्लिट। तो अब बात करते हैं ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग के बारे में। इन दोनों स्प्लिट्स के बारे में बहुत ही सारे अलग अलग तरीके के र्यूमर्स हैं, अलग अलग तरीके के फैक्ट्स हैं जो सबने बता रखे हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है पुश पुल लेग्स और ब्रो स्प्लिट दोनों के बारे में। दोनों आपको रिजल्ट देते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे कौन सा कब अच्छा है ये हर किसी को नहीं पता। तो इसीलिए मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मैं पहले ही बताया था वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहे हमारे दोनों स्प्लिट्स, ये है ब्रो स्प्लिट्स और ये है वर्कआउट स्प्लिट। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रो स्प्लिट के बारे में। ब्रो स्प्लिट इंडिया में वन ऑफ द कॉमन स्प्लिट है जो कि हर जिम में फॉलो होती है। अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा कि आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं। इंडिया में यूजुअली हर ट्रेनर सिर्फ और सिर्फ ब्रो स्प्लिट के बारे में ही सबको एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन भी नहीं करता, सिर्फ बता दिया जाता है कि आज मंडे है। लाइक आप बिगिनर हो, आप जिम में घुसे हो, जिम में घुसते के साथ ही आप पूछोगे आप कि सर क्या लगाना है, तो वो बोलेंगे कि जा फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन बेंच, बैक डेक फ्लाई एंड पुल ओवर, बस 4 से 5 एक्सरसाइज एंड वर्कआउट फिनिश। लेकिन उसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? स्टार्टिंग में तो मिलेंगे क्योंकि आप एक बिगिनर हो, आपने जस्ट अभी वर्कआउट करना स्टार्ट करा है तो आपका मसल थोड़ा तो पंप होएगा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं है। जब आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म करते रहेंगे, ब्रो स्प्लिट को फॉलो करते रहेंगे, तो एक टाइम पे आके आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए पुश पुल लेग स्प्लिट बनाया गया था। इसी तरीके के कई स्प्लिट्स होते हैं, मैं सिर्फ आज इन दोनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए। तो ब्रो स्प्लिट का मतलब ये होता है कि अ सिंगल मसल अ डे, मतलब आप पूरे डे में आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो आप सिर्फ एक सिंगल मसल को ट्रेन कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आज मंडे है, तो मंडे को आपने चेस्ट लगाई है, चेस्ट के बाद आप बैक, बैक के बाद बाइसेप ट्राइसेप्स, फिर शोल्डर, फिर लेग्स, लास्ट में कुछ लोग एब्स भी कर लेते हैं, एब्डोमिनल एक्सरसाइज, जो कि ठीक है। लेकिन एक ब्रो स्प्लिट का मतलब सिर्फ इतना होता है, सिंगल मसल हर डे ट्रेन करना, जो कि एक टाइम पे आके आपको रिजल्ट देना बंद कर देगा। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। तो ब्रो स्प्लिट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 एक्सरसाइज, मैक्सिमम 7, इतनी ही एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं एक सिंगल पार्ट की। तो आप मंडे को मान लीजिए चेस्ट पे आप गए, आपने फ्लैट बेंच लगाई, आपने इंक्लाइन बेंच लगाई। स्टार्टिंग के पहली और दूसरी एक्सरसाइज में आपका पोटेंशियल बिल्कुल 100% रहेगा, आप मैक्स उस पर अपना हिट कर पाएंगे, वेट अच्छे से नेगेटिव कंट्रोल करके ला पाएंगे। लेकिन जब हम धीरे धीरे 5वीं 6ठी एक्सरसाइज तक पहुंचते हैं तो आपका वो पोटेंशियल खत्म होने लग जाता है और आपका चेस्ट पे आने की जगह वो शोल्डर जॉइंट से आप खींचोगे, एल्बो जॉइंट से आप वेट को खींचोगे, पोजीशन में खराबी आएगी धीरे धीरे। तो वो वर्कआउट स्प्लिट इसीलिए खराब होता है क्योंकि आप 5 से 6 एक्सरसाइज लगाते तो हो, लेकिन रिजल्ट्स आपको सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज के मिल रहे हैं क्योंकि आपने 2 ही एक्सरसाइज 100% पोटेंशियल से लगाई। लेकिन आखिरी की एक्सरसाइज आपने पोटेंशियल से नहीं, बिल्कुल थक हार के लगाई, क्योंकि बॉडी थक जाती है। यूजुअली यही होता है हर किसी के साथ। एक सिंगल मसल एक हद तक
आप लिमिट उसकी पुश कर पाएंगे, एक टाइम पे आके वो थक जाता है। तो पुश पुल लेग में क्या होता है, हम सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 एक्सरसाइज करते हैं एक सिंगल पार्ट की। जैसे कि चेस्ट, तो हम 2 या 3 ही एक्सरसाइज हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज लगाएंगे, लाइक इंक्लाइन बेंच और डंबल फ्लाई। ये दोनों की दोनों हमने एक्सरसाइज लगाई। इसके बाद हमने शोल्डर लगाया, फिर उसके बाद हमने ट्राइसेप लगाया। तो ये आपका पुश डे हो गया। इसमें आपने क्या अलग करा, जहां आप 5 और 6 एक्सरसाइज लगा रहे थे, पोटेंशियल सिर्फ 2 में था, छठी एक्सरसाइज में आते आते पोटेंशियल 0 हो गया। लेकिन आपने सिर्फ पुश पुल लेग में 2 या 3 एक्सरसाइज लगाई, उसमें अपने आपको अपने 100% पुश करा, उसके आपको रिजल्ट मिले, उसके आपको बेनिफिट्स मिले। और उसके बाद आपने उसी सेम पोटेंशियल से शोल्डर्स को पुश करा, उसी सेम पोटेंशियल से आपने ट्राइसेप्स को पुश करा, तो आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट्स तीनों मसल्स में मिले। वहां आपको आधा रिजल्ट मिल रहा था जो कि सिर्फ 2 एक्सरसाइज का था 6 लगाने के बाद, यहाँ पे आपको 2 या 3 एक्सरसाइज लगाने के बाद तीनों का रिजल्ट मिला। तो ब्रो स्प्लिट इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि ये इजीली समझ में आ जाती है। पुश पुल लेग को लोग अभी भी अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि सीखना नहीं चाहते, और जब आप सीखना नहीं चाहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट विद यू, सीखना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो टॉपिक से हम नया भटकते हुए बात करते हैं, ब्रो स्प्लिट में नॉर्मली क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। सिंगल मसल अ डे हम ट्रेन करते हैं। अब इसे एक्सप्लेन करना और बताना आसान क्यों है, क्योंकि आप मुंह ज़बानी हर किसी को रट जाते हैं ये सारे सेट कि क्या लगाने कैसे लगाने। तो जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम जिम गया था, मेरे जिम में तो ट्रेनर भी नहीं था। तो जब मैंने बंदों से पूछा था जिनकी बॉडी अच्छी थी, मैंने उन्हीं से पूछा था। उस टाइम फ़ोन वगैरह भी नहीं था मेरे पास जो मैं यूट्यूब से सीख लेता। तो जब मैंने उन बंदों से सीखा तो उन्होंने भी मुझे ब्रो स्प्लिट के बारे में ही बताया था। ब्रो स्प्लिट इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन पुश पुल लेग स्प्लिट को हमें उतना ही फेमस करना चाहिए क्योंकि उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हमने बात ब्रो स्प्लिट की कर ली है, अब हम बात करते हैं पुश पुल लेग स्प्लिट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पुश पुल लेग में 3 या 4 एक्सरसाइज हम अपने जो पुश वाले जॉइंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं शोल्डर्स, चेस्ट वगैरह, इनसे हम ट्रेन करते हैं अपने मंडे में। फिर हम अपनी पुलिंग मूवमेंट्स करते हैं, उसके बाद हम लेग्स ट्रेन करते हैं। तो बेसिकली ये 3 दिन का स्प्लिट होता है। आप 6 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं पुश पुल लेग, पुश पुल लेग। अगर आप एनी टाइम फिटनेस जैसे जिम में जाते हैं जो कि 7 के 7 दिन खुलता है, तो पुश पुल लेग बीच में आप 1 दिन का रेस्ट ले सकते हो और फिर पुश पुल लेग। लेकिन इसमें बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर सकते हैं। आपने पुश डे आपने अपना मंडे को लगाया, उसके बाद 2 दिन आपका पुशिंग मूवमेंट की जितनी भी सारे मसल आपने हिट करे थे वो सब रेस्ट ले रहे हैं आराम से, 2 दिन का उन्हें रेस्ट मिलेगा। जब अब आपका अगला पुश डे आएगा यानी कि वेडनेसडे के बाद थर्सडे को, तो आप अच्छी तरीके से दोबारा उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, यानी कि आपने अपनी चेस्ट को वीक में 2 बार हिट करा। अब सिर्फ आप ये सोचेंगे कि सिर्फ 2 बार हिट करने से रिजल्ट कैसे मिलेंगे, जहां आप ब्रो स्प्लिट में पूरे वीक में सिर्फ 1 बार ट्रेन कर रहे थे, वहां आप पुश पुल लेग में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक वीक में 2 बार, 2 वीक में 4, फिर 6 और 8, यानी कि जहां आप पूरे मंथ में सिर्फ 4 बार अपनी चेस्ट को हिट कर रहे थे, वहां आपने पूरे मंथ में 8 बार अपने चेस्ट को हिट करा, वो भी 100% पोटेंशियल के साथ। यहाँ आपका पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा था, यहाँ आपका पोटेंशियल पूरे पूरे के पूरे वर्कआउट में 100% ही रहा। तो अब थोड़ा इसे और डिटेल से समझते हैं। तो ये मैंने लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस होता क्या है, अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो प्लीज सॉरी, क्योंकि ये स्पेलिंग पे मत ध्यान दो, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो प्रोटीन सिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जब आप अपने किसी भी मसल को ट्रेन करते हैं तो आप वहाँ के मसल फाइबर्स को डैमेज कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा उन्हें तोड़ देते हैं। और जब आप उन्हें तोड़ देते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी, आप अपने न्यूट्रिशन लेते हैं तो वहाँ आपकी बॉडी एमिनोज और रिकवरी के लिए चीज़ें प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपके मसल फाइबर साइज में बड़े हो जाते हैं, जिसे हम मसल ग्रोथ भी कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस।
ब्रेक डाउन होना, रिकवर होना और फिर ग्रोथ होना। तो सिर्फ इन 3 वर्डों से मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक क्लियर कर दिया है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस है। अब हम थोड़ा इसे समझते हैं। तो ये आपका पूरा वीक मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले वीक में ब्रो स्प्लिट वर्कआउट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपने मंडे को अपना चेस्ट लगाया ब्रो स्प्लिट में, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट सिंगल मसल अ डे। ये है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि आपके चेस्ट लगाने के बाद एलिवेटेड रहा, यानी कि इस प्रोसेस में मंडे से लेकर ट्यूसडे तक एक दिन ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आप कैसा न्यूट्रिशन, कैसा रेस्ट दे रहे हैं बॉडी को। तो प्रोटीन सिंथेसिस आपके चेस्ट फाइबर्स में अच्छी तरीके से काम करा फर्स्ट डे, लेकिन उसके बाद पूरे के पूरे वीक आपका चेस्ट रेस्ट में रहा, जो कि रिकवर भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद आपने उसे दोबारा हिट नहीं करा, तो इसीलिए ग्रोथ उसमें थोड़ी लेट होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुश पुल लेग से, तो पुश पुल लेग में आपने मंडे को भी चेस्ट लगाई, फिर आपने 2 दिन का रेस्ट लिया, पुश पुल लेग लगाया, फिर उसके बाद दोबारा पुश डे आया, यानी कि आपने ट्यूसडे और वेडनेसडे को रेस्ट लिया, जहां आपने अपना पुल वर्कआउट और लेग वर्कआउट खत्म करा। उसके बाद आपने चेस्ट दोबारा लगाई, यानी कि थर्सडे को। तो थर्सडे में आपने एक बारी और अपने चेस्ट मसल को हिट करा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस दोबारा एलिवेटेड हुआ। इसीलिए पुश पुल लेग में आपने अपने चेस्ट मसल को 2 बार हिट करा, ना कि सिंगल। तो इसीलिए पुश पुल लेग ब्रो स्प्लिट से ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप उसमें 2 बार अपने मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं, मसल फाइबर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। तो इसीलिए आपकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ब्रो स्प्लिट से कई गुना ज्यादा अच्छा है पुश पुल लेग वर्कआउट। मैं आपको पूरा का पूरा वर्कआउट अपना प्लान जो मैंने अच्छे से पूरे महीने फॉलो करा है, मैंने उसमें काफी सारी चीजें रीअरेंज भी करी, इसीलिए इस वीडियो को आने में इतना टाइम लग गया। क्योंकि जो मैंने वर्कआउट प्लान बनाया था, उसमें भी मैं धीरे धीरे करेक्शन करता जा रहा था कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। जो वर्कआउट अच्छी तरीके से मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, मैंने उसे प्लान से तुरंत हटा के उसकी जगह कोई दूसरा वर्कआउट तुरंत डाला, जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, और मैं वो आपके साथ पूरा शेयर करूंगा वीडियो के एंड में। तो आई गेस मैंने आपको काफी एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को मैं और ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा। जितना मैंने बताया है आपको इतना समझ में अगर आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वीडियो को डालने के बाद मैं पुश पुल लेग से रिलेटेड 1-2 वीडियोस और डालूंगा, जिसमें मैं और भी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी मैं वर्कआउट तो आपको बताता ही रहूंगा किस तरीके से है। मोस्टली अब मैं इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट करूंगा अपने चैनल को, क्योंकि वर्कआउट तो हर कोई बता देता है, लेकिन उन वर्कआउट को करने का सही तरीका, प्लान क्या है, किस तरीके से हमें परफॉर्म करना चाहिए, रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, इन सब टॉपिक्स पे बहुत कम लोग बात करते हैं। तो मैं वही पॉइंट्स क्लियर करूंगा आगे जाके नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल जाएं। तो आई होप कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, जहां मैंने आपको वर्कआउट स्प्लिट, पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट, प्रोटीन सिंथेसिस, आपको हर चीज के बारे में थोड़ा डिटेल्ड आइडिया अच्छा खासा दे दिया है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप पुश पुल लेग वर्कआउट अपना स्टार्ट करिए, या फिर अगले मंडे से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टार्ट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको किस तरीके से रिजल्ट मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नए वीडियो।